बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करनी है। एक नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड है वो इस्लामाबाद कचहरी से जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, और उसके हवाले से जो अपीलें थी, अब अपीलें जो है वो कब तक वो अब मुकर्रर हो सकती हैं, और ऐसी जब अपील आज जिस पर समात होनी थी, अगर समात नहीं होती तो उसका फिर तरीकाकार क्या होता है, नेक्स्ट हेयरिंग कैसे जो है वो डिटरमिन होगी, कब होगी, इस पे बात करेंगे। जो जितने भी को अक्यूज्ड हैं या मरकजी मुलजम है या जो बरी हुए थे, तमाम से मुतल्लिक आपको बताता हूँ। दूसरा, सिंध में जो नाजम जोखियो एक सहाफ़ी थे, वो मर्डर हुआ। पीपल्स पार्टी के एमएनए, सिटिंग एमएनए उसमें जो है वो मुलजम हैं। वो जब से ये कत्ल हुआ उसके बाद मफरूर हुए, दुबई चले गए, और अभी अदम एतमाद का वोट जो है वो देने के लिए दोबारा यहाँ पे आए। तो उस वाले से आज एमएनए, सिटिंग एमएनए पीपल्स पार्टी के, उनको अजरक जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो सिंध, वहां पे उनके ऑफिस में एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि उनको अजरक पहनाई जा रही है। उस पर बात करेंगे कि अलमिया क्या है कि उस केस में जो खातून है, जो वालदा है, वो खातून जो है वो उसमें उसने माफ कर दिया है। विक्टिम्स, मुतासरीन क्यों माफी तलाफी कर जाते हैं, इस पे जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले नूर मुकद्दम कत्ल केस, इसमें अदालत ने तमाम जो अपीलें हैं, मरकजी मुलजम की अपील, दो और जो है वो जान मोहम्मद और इफ्तिखार की अपील, उन तमाम को यकजा किया है। जो उनकी बरियत के खिलाफ 9 अपीलें हैं वो, और जो इन्हांसमेंट के लिए तमाम की सजाएं बढ़ाने के लिए जो अपीलें हैं, इन तमाम को यकजा किया है। और आज इस पे समात होनी थी, लेकिन आज एक जज जो है वो, डिवीजन बेंच है 2 जजेस का, तो आज समात नहीं हो सकी क्योंकि एक जज जो है वो छुट्टी पे थे। अब 2 सूरतें हैं। एक तो जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी, मतलब सेशन कोर्ट में जो रिकॉर्ड है मुकम्मल, उसकी रिकॉर्ड बुक जो है वो वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाई गई है, और पुलिस जो है वो उसने वहां पे पहुंचाया है। जान मोहम्मद की अपील जो है वो अलग से सुनी गई, लेकिन उसने अदालत ने कहा कि वो भी उसके साथ ही सुनेंगे, तो ये इकट्ठी सुनी जाएंगी। अब इस सूरत में होता क्या है, जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो फिर नेक्स्ट डेट जो है वो उसमें जो मुतलका ब्रांच होती है, क्रिमिनल ब्रांच उसको कहते हैं, जो हाई कोर्ट में क्रिमिनल ब्रांच है, वो अब इस केस को दोबारा फिक्स करेगी। अब कोर्ट की जानिब से कोई ऑर्डर नहीं है। अगर इसमें अर्ली हेयरिंग या जल्दी समात के हवाले से अगर मुलजमान की तरफ से किसी मुलजम ने अगर कोई दरखास्त दी कि उसको जल्दी सुना जाए, फिर उस केस की फिक्सेशन जल्दी होगी। लेकिन रूटीन में अब जो क्रिमिनल ब्रांच है अब इस केस को रूटीन में लगाएगी, क्योंकि इस केस को जल्द अज जल्द या इन अपीलों को जल्द अज जल्द निपटाने के हवाले से अभी तक कोई ऑर्डर ऑन फील्ड नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो काफी लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि ये अपीलों का फैसला कब होगा, तो काफी वीडियोस में मैं बता चुका हूं, उमूमी तौर पर 2, 3, 4 साल भी लग जाते हैं अपीलों का फैसला होते हुए। लेकिन अब इन अपीलों को क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जल्द अज जल्द निपटाएगी, जल्द अज जल्द इसको कंक्लूड करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उमूमी तौर पर 3-4 साल भी लग जाते हैं अपीलों का फैसला होते हुए। इसी के साथ जो मुलजमान हैं इफ्तिखार और जान मोहम्मद, उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त भी इस तरह दायर की है कि जो हमारी अपील यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो जब तक कि हमारी अपीलें डिसाइड नहीं होती तब तक हमें जमानत दे दी जाए। और उन्होंने ये भी दरखास्त दायर हुई है। तो अब जब रिकॉर्ड आ जाएगा तो सबसे पहले जो मरकजी अपीलें हैं उन पर भी आर्गूमेंट्स होंगे, और उसके अलावा जो बेल की अपीलें हैं उन पर भी आर्गूमेंट्स होंगे, और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। दूसरा जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिविटी है, उसमें एक सोसाइटी में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है एक आम आदमी के लिए, उसमें वो पाया जाता है। सिंध में नाजम जोखियो जो है वो मर्डर हुआ, और उसका इल्जाम जो है वो एमएनए, सिटिंग एमएनए पीपल्स पार्टी के उस पर लगा। उसके बाद ये मामला शुरू हुआ, सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज उठाएगी, गवर्नमेंट जो है उसने बड़ा जो है वो किया इस पे कि इस पे एक्शन होना चाहिए, और जो मुलजमान हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जो एमएनए हैं पीपल्स पार्टी के, वो
इसमें जो मफरूर हुए और दुबई चले गए और उसके बाद जो यहाँ पे वापस जो है वो मुलजम जो है वो MNA इसलिए वापस आया क्योंकि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसमें वोट कास्ट करना है। उसमें आज का जो वाकया है वो बहुत भयानक है। वो एक अजीब सी तस्वीर है जो हमारी मजमूई मेंटेलिटी को साबित करती है। वो कैसे कि आज सिंध हाई कोर्ट में जो मुलजिम है उसने जमानत की दरखास्त दायर की, जो अदालत ने जमानत जो है वो दे दी। तो उसमें जो मेंटालिटी है वो ये है कि उसको एक तस्वीर में देखा जा सकता है जिसके हवाले से ये बताया जाता है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल के ऑफिस या उसकी किसी जगह पे उसको अजरक पहनाई जा रही है, बाकायदा तौर पर अजरक पहनाई जा रही है, तो पजीराई की जा रही है। तो ये बड़ी एक भयानक पिक्चर है। और दूसरी तरफ जो उनके लवाहिकीन हैं जिनके कत्ल हुआ, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है कि वो इस सिचुएशन में केस न चला सकते हैं। प्रेस सारी चीजें करके उन्होंने कहा कि मैं जो है वो माफ करती हूं, मेरा कोई मुलजम नहीं है और मैं जो है आगे नहीं बढ़ूंगी। फिर उसके बाद बयान हल्फी भी आ गया है। तो एक तरफ जब स्टेट या उसका एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल जो प्रोसिक्यूशन होती है वो अगर मुलजमान को बाअसर मुलजमान को जो जिनके पास पैसा है उन मुलजमान को और जो मफरूर हुए हैं इवन मफरूर हुए हैं उन मुलजमान को अगर अजरक पहनाएंगे, उनको इस तरह पजीराई देंगे तो उसका असर सोसाइटी पे ये पड़ेगा कि आम आदमी के लिए इस मुल्क में इंसाफ नहीं है मैं ये कह रहा हूं। और इसीलिए जो वो माफी तलाफी पे भी आते हैं, मुतासरीन जो है वो डर भी जाते हैं। वो कहते हैं कि एक जान हमारी गई और मजीद जो है वो हमें हमारी जानों को खतरा है। तो ये बड़ी भयानक पिक्चर है कि गवर्नमेंट जो सिंध की गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की 14 साल से वहां पे हुकूमत पे है, तो वहां पे इंसाफ के निजाम का ये आलम है कि एक मर्डर हुआ, उस मर्डर के हवाले से बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। अगरचे ये मुलजमान है सारे, इसको हम मुजरिम नहीं कह सकते, लेकिन शवाहिद मौजूद हैं। उसमें प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए, विक्टिम्स को प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए और गरीब जो है वो ये ना समझे कि इंसाफ लेना मेरे लिए मुश्किल है और मैं जो है वो इंसाफ नहीं ले सकता। और एक दूसरी तरफ जो चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी के बिलावल भुट्टो जरदारी, आजकल वो अदम एतमाद की तहरीक में मसरूफ है, लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारे अगर निज़ाम इंसाफ जो है वो मजबूत नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी। और इसकी एक भयानक तस्वीर आज हमने देखी कि एक मुल्जम को प्रोसिक्यूशन आप सोचें, अगर यहाँ पे उस्मान मिर्जा का केस था, यहाँ पे जब मुनहरिफ हुए वो मुतासरीन, इसके बावजूद प्रोसिक्यूशन ने केस चलाया। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो स्टेट उस केस को ओन करती है, चलाती है, देखती है, उसको आगे बढ़ाती है ताकि ये जो फियर है, जो डर है, जो खौफ है सोसाइटी के अंदर, ये खत्म हो और बाअसर के खिलाफ भी कानून हरकत में आए, उनको भी सजा दी जाए। तो ये सोसाइटी का जो माइंडसेट है ये तब्दील करने की जरूरत है। देखते हैं कि अब इस मामले में क्या होता है। हमारी कोशिश है कि हम आवाज उठाएं ताकि जो हुकामे बाला हैं वो इसको सुने और इस पर अमल करें। ये थी आज की हमारी वीडियो, इस पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।